हेलो स्टूडेंट, सिंटेक्स का अभी तक हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में रूल्स ऑफ आर्टिकल और रूल्स ऑफ नाउन कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना रूल्स ऑफ प्रोनाउन, कि प्रोनाउन से किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, कैसे सेंटेंसेस पूछे जाते हैं, और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंसेस के साथ हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। और आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको पढ़िएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा। रूल्स ऑफ प्रोनाउन, 2 वीडियो मैंने आर्टिकल के आपको सेंड किया था, उसके बाद नाउन से भी 2 वीडियोस मैंने लिया था, और आज वीडियो जो आपको मिलेगा प्रोनाउन का फर्स्ट वीडियो मिलेगा। मींस अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस देखें तो ये पार्ट 5 होगा आपका, ठीक है, पार्ट 5 होगा। मींस नाउन से आर्टिकल के फर्स्ट सेकंड पार्ट था, नाउन से जो मैंने लिया था वो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट था। आज रूल्स ऑफ प्रोनाउन में पार्ट 5 मींस पहला पार्ट प्रोनाउन का रहेगा और सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पार्ट 5 रहेगा, ठीक है। तो आज चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे मैंने लिखा है आपके लिए। जैसे पहला सेंटेंस दिया हुआ है, लेट यू ही एंड वी डू दिस वर्क, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या मिस्टेक है, क्या प्रॉब्लम है, कहां पे एरर है ऐसे सेंटेंस में, और ऐसे सेंटेंसेस की एरर फाइंड आउट कैसे करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था कि जब आपका सिंटेक्स में कोई भी क्वेश्चन करने को आएगा, आपको ज्यादातर सेंटेंस लगेंगे कि ये तो बिल्कुल राइट है, बट ऐसा नहीं है। हर एक सेंटेंस राइट नहीं होता है, वहां जो भी पेपर में आएंगे सेंटेंस गलत कुछ न कुछ जरूर होगा। तो आप ये मत समझिएगा कि ये सेंटेंस राइट है, ठीक है। ये विशेष ध्यान रखिएगा इस बात पे। पहला सेंटेंस है लेट यू ही एंड वी। देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि फर्स्ट सेंटेंस में सेकंड पर्सन प्रोनाउन आया है, यू आया हुआ है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही भी आया हुआ है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन वी भी आया हुआ है। तो कुछ लोगों के माइंड में ये बात चल सकती है कि यहां पर हम रूल फॉलो कर लेंगे 2 3 1 का, कि आपने पढ़ा होगा कि जब किसी भी सेंटेंस में तीनों पर्सन के प्रोनाउन आ जाते हैं तो वहां पर हमें रूल कौन सा फॉलो करना चाहिए, 2 3 1। आप ध्यान से समझिएगा इसको, अदरवाइज आपसे गलती जरूर हो जाएगी। यदि आप ध्यान से समझ लेंगे तो आप कभी भी ऐसे सेंटेंसेस में गलती नहीं करेंगे। ओके बेटा, देखिए यहां पर मैंने क्या बताया कि जब आप एक ही सेंटेंस में तीनों पर्सन के प्रोनाउन देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहां पर हम कौन सा रूल फॉलो कर ले, 2 3 1। 2 3 1 का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले हमें सेकंड पर्सन का प्रोनाउन लिखना चाहिए, उसके बाद हमें थर्ड पर्सन का प्रोनाउन लिखना चाहिए, उसके बाद हमें फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लिखना चाहिए। यदि ऐसे सेंटेंसेस में जैसा सेंटेंस मैंने लिखा है, यदि आप ये रूल फॉलो करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल रॉन्ग होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, हम ये रूल नहीं फॉलो कर सकते। हालांकि तीनों दिए हुए हैं, तीनों पर्सन के प्रोनाउन दिए हुए हैं, लेकिन आप ये सीक्वेंस बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेंगे। तो करना क्या होगा, आप ध्यान से समझिएगा कि जब किसी सेंटेंस में लेट आ जाए, क्या आ जाए बेटा, लेट दिया हुआ हो, तो उसके बाद जितने भी प्रोनाउन आएंगे सब ऑब्जेक्टिव केस में होंगे और जैसे लिखे होंगे आप। हालांकि यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सीक्वेंस में लिखा ही है, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहां पर जो मैंने रूल बताया आपको 2 है, 3 है और 1 है, लेकिन इसके साथ में तब इस हिसाब से तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए थी सेंटेंस में, लेकिन फिर भी यहां पर मिस्टेक है। वो मिस्टेक क्या है बेटा कि लेट के बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। तो ऐसे भी सेंटेंस आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो ये देखेंगे क्या, लेट यू। अब यू क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस ही है, यू दोनों एक ही जैसे होते हैं। अब देखिए यहां पर ही दिया है, ही क्या है, सब्जेक्टिव केस है, इसलिए आप ही को न लिख करके यहां पर क्या कर देंगे, हिम कर देंगे। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं यहां से, और यहां क्या हो जाएगा, अब हिम हो जाएगा। लेट यू हिम एंड वी। अब देखिए वी भी सब्जेक्टिव केस है, तो वी को भी आप यहां से हटा दीजिए, और यहां वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। ये 2 जगह यहां पर क्या थी, एरर थी, जो मैंने करेक्ट किया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेट यू हिम एंड अस डू दिस वर्क, ठीक है। तो
तो आई थिंक ये रूल आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि आप चाहें तो रूल को नोट भी कर सकते हैं कि लेट के बाद आने वाले प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखे जाते हैं, आप उसको सब्जेक्टिव केस में नहीं राइट कर सकते हैं। वी शुड नॉट राइट सब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस ऑफ सब्जेक्टिव केस आफ्टर लेट, मींस लेट के बाद हमें सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज नहीं करना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेंटेंस यहां दिया हुआ है लेट मोहन एंड आई गो होम। देखिए यहां पर भी आपको एरर मिल गई होगी। अब ऐसे सेंटेंस आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो ये तो मोहन का तो ऑब्जेक्टिव केस होता नहीं, नाउन दिया, प्रोनाउन की बात मैं कर रहा था, मैं नाउन की बात नहीं कर रहा हूं। तो नाउन को तो आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, हमें प्रोनाउन कहां पे मिल गया, आई मिल गया। और आई केस कौन सा है बेटा, सब्जेक्टिव केस है। अभी मैंने रूल बताया था कि आप कभी भी सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करेंगे, तो आपको करना क्या है, यहां पर आई को हम हटा देंगे और आई के प्लेस पर क्या लिख देंगे, मी लिख देंगे। आई थिंक आपको ये रूल बिल्कुल क्लियर हो गया है। और ऐसी सभी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस दिया हुआ है आई यू एंड ही आर फास्ट फ्रेंड। देखिए यहां पर हम कुछ वो रूल यूज कर लेंगे जिसकी बात अभी हम कर रहे थे। यहां पर भी देखिए फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है एंड थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो बट लेट नहीं है, जब लेट नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, ये रूल फॉलो करेंगे, कौन सा, 2 3 1। मतलब जब कभी एक ही सेंटेंस में तीनों पर्सन के प्रोनाउन आ जाते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेकंड पर्सन प्रोनाउन, उसके बाद लिखेंगे थर्ड पर्सन प्रोनाउन और उसके बाद लिखेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। शॉर्ट में आप इसको याद कर सकते हैं 2 3 1। मतलब पहले आप किस पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहां सेकंड पर्सन प्रोनाउन है क्या, यू है, तो यू आप सबसे पहले लिख दीजिए, यू मैंने लिख दिया यहां पर। उसके बाद क्या था, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या है, ही, तो आप ही इधर लिख दीजिए बेटा, यू के बाद क्या लिख दीजिए, ही लिख दीजिए। एंड ही की जगह क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, जो कि फर्स्ट प्लेस पे था। तो अब आपका आंसर राइट हो गया। आप क्या हो गया आंसर, यू ही एंड आई आर फास्ट फ्रेंड, ठीक है। यहां पर आई के साथ आर है, ये कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग यहां पर एम मत कर दीजिएगा, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि यहां पर यू ही एक सिंगुलर ही, केवल आई ही नहीं है, ठीक है, प्लूरल प्रोनाउंस हैं जो कि एंड से जुड़ रहे हैं, प्लूरल ही वर्ब आएगी, आप ध्यान रखिएगा इसको। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, आई के अकॉर्डिंग एम कर देते हैं, तो उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो ये रूल भी आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से सुनिए, आप रूल नोट डाउन भी कर लीजिएगा। इफ देयर विल बी गिवन ऑल पर्सन्स प्रोनाउन मींस फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन इन अ सेंटेंस, वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ सेकंड थर्ड एंड फर्स्ट। क्लियर, मीन जब किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन के प्रोनाउन दिए हुए होंगे तो यू विल फॉलो दिस रूल ऑलवेज। First of all, you will have to write second person pronoun, and after it you will have to write third person pronoun, and after it you will have to write first person pronoun. क्लियर, तो आई थिंक ये भी आपको रूल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, यहां तक कि आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है। फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड। आइए फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। यू, दे एंड वी। देखो हर एक सेंटेंस एक दूसरे से इंटरलिंक हो रहा है, यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बारीक डिफरेंस है, अदरवाइज आपसे गलती होगी ही होगी, ठीक है। अब यहाँ भी तीनों पर्सन के प्रोनाउन है बेटा, ठीक है, यहाँ भी तीनों पर्सन के प्रोनाउन है। और एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, कि मान लिया तीनों पर्सन के प्रोनाउन नहीं दिए हैं, केवल दो ही पर्सन के प्रोनाउन दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर मैं अभी सेंटेंस एक लिख के बता दूं आपको, थर्ड सेंटेंस को, जैसे यहां मैंने लिखा था यू ही एंड आई आर फास्ट फ्रेंड, ठीक है। अब मैंने यहां सेंटेंस लिख दिया आई एंड ही, ठीक है, आई एंड ही आर डूइंग दिस वर्क, कुछ इस तरीके से सेंटेंस। तो आप क्या करोगे, यहां रूल कौन सा फॉलो हो रहा है, पहले हमने फर्स्ट पर्सन यूज किया है, उसके बाद थर्ड पर्सन यूज किया है, और रूल क्या कह रहा है कि पहले थर्ड आएगा, सबसे पहले सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फर्स्ट। लेकिन यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, चेंज कर दे रहा हूं प्लेस। तो यदि दो ही पर्सन के प्रोनाउन है तो तब भी आप यही रूल फॉलो करेंगे। मतलब केवल थर्ड और फर्स्ट आया है तो पहले आप थर्ड लिखेंगे, ही पहले लिखेंगे, उसके बाद आई लिखेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाय द वे सेकंड और थर्ड आ गया तो यहां पर थर्ड लिख दिया, यहां पर यू लिख देता है, ही एंड यू, तब भी गलत है। तो आप क्या कर लेना, यू को पहले कर लेना, ही को बाद में कर देना, 2 3 हो गया। यदि
वन को पहले लिखे थर्ड को बाद में करें तब भी आप कर लेना। यदि यहां पर आई एंड यू लिख दे, आई एंड यू लिख दे तब भी गलत, ठीक है। तो आप क्या कर लेना, पहले टू लिखा जाएगा, टू पहले लिखा जाएगा और वन बाद में आएगा, तो आप क्या राइट करोगे, यू एंड आई, ठीक है। तो दो प्रोनाउन भी पूछ सकता है आपसे, तीनों प्रोनाउन, बट आपको ये रूल ही फॉलो करना है वहां पे। आई थिंक ये आपको रूल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं हम लोग। यू, दे एंड वी आर प्लेइंग क्रिकेट। देखो यहां पर क्या है, फिर से तीनों पर्सन प्रोनाउन दिए हैं। यू है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। तो यहां पर आप कौन सा रूल फॉलो करेंगे? देखिए यहां पे आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि तीनों पर्सन के जो प्रोनाउन आए हुए हैं वो तीनों के तीनों क्या है, प्लूरल है। आप ध्यान रखिएगा इस बात को। यहां पर सिंगुलर था, ही क्या था, एक सिंगुलर था, यू प्लूरल था, ठीक है। बट यहां पर क्या है, तीनों प्लूरल हैं, यू भी प्लूरल, दे भी प्लूरल और वी भी प्लूरल, ठीक है। तो जब कभी किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन के प्रोनाउन आए और तीनों के तीनों प्लूरल नंबर में दिए हुए हो, तो हमेशा आप रूल फॉलो करेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 1 2 3। ओके, क्लियर हुआ रूल की नहीं हुआ, बताइए आप, ठीक है। रूल मैंने क्या बताया, जब कभी किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन के प्रोनाउन दिए हुए हो बट तीनों क्या हो, प्लूरल नंबर में ही हो, तो आप क्या रूल फॉलो करेंगे, पहले लिखेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, उसके बाद सेकंड पर्सन प्रोनाउन, उसके बाद थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो हमें बिल्कुल हमारा रूल क्लियर हो गया होगा। हमको पता है वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, दे क्या है, थर्ड पर्सन है। क्लियर हो गया ना। बस इंटरचेंज कर दीजिए, आप प्लेस को चेंज कर दीजिए, यू की जगह पर क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। तो यू को हमने हटा दिया, यहां से क्या लिख दिया, वी लिख दिया। फिर क्या लिखना है, सेकंड पर्सन, तो दे को यहां से हटा देंगे, इसी के प्लेस पर क्या लिख देंगे बच्चे, यू लिख देंगे हम। वी हो गया फर्स्ट पर्सन, यू हो गया सेकंड पर्सन और वी को यहां से हटा के हम क्या राइट कर देंगे, दे राइट कर देंगे। आगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्लूरल वर्ब पहले से रखी हुई है, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, वी, यू एंड दे आर प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर हुआ। तो आई थिंक ये भी रूल आपको याद हो गया होगा, ठीक है। और यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा रूल्स को, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं आपके पेपर में आने की, ज्यादा से ज्यादा उम्मीद है, ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अपने दोस्तों को भी वीडियो जरूर शेयर करिए ताकि उनका भी प्रॉफिट हो सके, वो भी सीख सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, सीता और सरला हैव डन देयर वर्क। अब देखिए यहां पर प्रॉब्लम क्या है, इस सेंटेंस में एरर क्या है, आप लोग कोशिश करिए फाइंड आउट करने की। यहां कह रहा है कि सीता और सरला हैव डन देयर वर्क, कि सीता अथवा सरला। आप देख रहे होंगे कि यहां पे और लगा हुआ है, इससे हमें पता चलता है कि या तो सीता ने काम किया है या फिर सरला ने किया है, किसी एक ने किया है, ना कि दोनों ने किया है। क्योंकि जब कभी किसी सेंटेंस में, आप रूल सुनिएगा, जब किसी सेंटेंस में आर आ जाए, आइदर आर आ जाए, नाइदर नार आ जाए, तो ऐसे सेंटेंस में जो हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आगे आने वाली वर्ब और प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। आप ध्यान से सुनिए बच्चे, मैंने क्या बताया कि जब किसी सेंटेंस में आर का यूज हो, आइदर आर का यूज हो, नाइदर नार का यूज हो, तो आगे आने वाली वर्ब और आगे आने वाला प्रोनाउन हमेशा सेकंड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। अब देखिए यहां पर क्या है, सीता और सरला। सरला क्या हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया, तो सेकंड ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब तो लिखेंगे। यहां पे गलती क्या है बच्चे, हैव लिख रहा था तो आप क्या कर देना, हैज कर देना। पहली प्रॉब्लम, पहली एरर यहां पे हमको मिली, इसको हमने सही किया। सीता और सरला हैज हो जाएगा क्योंकि सेकेंड ऑब्जेक्ट यहां पर सिंगुलर है, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज करेंगे। और आगे क्या प्रॉब्लम दे रहा है, देयर वर्क लिख रहा है, जबकि सेकेंड ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो यहां सरला की बात कर रहा, सरला लड़की है, सिंगुलर है, इसलिए यहां पर क्या कर देंगे, हम हर का यूज करेंगे, ना कि देयर का यूज। बात समझ में आ रही होगी आपको। आंसर क्या हो गया, सीता और सरला हैज डन हर वर्क, ना कि देयर वर्क, क्योंकि काम करने वाला एक है, सरला है, ना कि दोनों।
बात समझ में आ गई। यदि एंड लगा होता तो हम क्या कर देते, हैव कर देते और यहाँ देयर लिखते। ठीक है बच्चे, क्योंकि तब दोनों कर रहे होते, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नाइदर राम नार हिज फ्रेंड्स। चलिए देखो यहाँ पे क्या है, नाइदर नार से जुड़ा हुआ, अभी जो मैंने रूल बताया सेम उसी से इंटरकनेक्ट करता हुआ दूसरा सेंटेंस। ठीक है, आइदर राम नाइदर राम नार हिज फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट क्या था, सिंगुलर है, दूसरा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये भी सिंगुलर था, ये भी सिंगुलर था, लेकिन दूसरे सेंटेंस में क्या है, पहला सेंटेंस तो सिंगुलर है लेकिन दूसरा क्या है, प्लूरल है। मिल गया रूल हमें, जो अभी हम बात कर रहे थे। तो जब दूसरा प्लूरल है तो दूसरे के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वर्ब लगाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो हैज को हटा करके यहां पर हम क्या राइट कर देंगे, हैव राइट कर दिए बेटा। और उसके बाद प्रोनाउन की प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं, प्रोनाउन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सिर्फ वर्ब ही सही करके नहीं छोड़ेंगे, आप प्रोनाउन को भी ध्यान दीजिए। तो यहाँ प्रोनाउन क्या यूज कर रहा है, हिज यूज कर रहा है, जबकि प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम हिज का यूज नहीं करते हैं, प्लूरल के साथ किसका यूज करते हैं, देयर का यूज करते हैं। अब आपका आंसर राइट हो गया। आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट, नाइदर राम नार हिज फ्रेंड्स हैव लेफ्ट देयर बुक्स। क्लियर हुआ रूल। आई थिंक अब ये भी रूल आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि वी शुड यूज वर्ब इफ देयर आर गिवन टू सब्जेक्ट्स and they are connected by either or, neither nor or, we should use always verb and pronoun according the second subject. Okay, जब कभी दो सब्जेक्ट either or, neither nor से जुड़े हुए हों तो आगे आने वाली वर्ब हमेशा सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होगी और आगे आने वाला प्रोनाउन भी सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। तो आई थिंक ये भी 6 रूल आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, आप नोट डाउन करते हुए चलिए ताकि सारे सीक्वेंस और रूल्स भी नोट करते रहिए साथ में। जो मैं बोल रहा हूं ओरल वो जरूर आप नोट करिए ताकि बिल्कुल क्लियर हो सके। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम लोग। सेंटेंस दिया हुआ है ईच ऑफ देम हैव गॉन। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पर ईच ऑफ का यूज किया है, ईच का यूज किया है और उसके बाद हैव का यूज किया है। रूल क्या होता है, जब किसी सेंटेंस में ईच आ जाए, एवरी आ जाए, एनीवन आ जाए, एनीबॉडी आ जाए, समवन आ जाए, तो ऐसे सेंटेंसेस में इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। आप नोट कर लीजिए, जब किसी सेंटेंस में क्या आ जाए बेटा, ईच आ जाए, एवरी आ जाए, एनीवन आ जाए, समवन आ जाए, एनीबॉडी आ जाए, तो ऐसे सेंटेंसेस को क्या करें, एवरीवन आ जाए, आगे आने वाली वर्ब हमेशा क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो यहां से हैज हटा करके हम क्या कर देंगे, हैज कर देंगे। ईच ऑफ देम, उनमें से हर एक, ठीक है, हैज गॉन, जा चुका है, एक एक को रिफर कर रहा है, अलग अलग सेपरेट रिफर कर रहा है, तो हैज कर देंगे, हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, एवरीवन ऑफ देम हैव गॉन। देखिए यहाँ एवरीवन आ जाए, ईच आ जाए, अभी मैंने रूल बताया था, ईच आ जाए, एवरीवन आ जाए, समवन आ जाए, एनीबॉडी आ जाए, ठीक है, तो आगे आने वाली वर्ब क्या होगी, हमेशा सिंगुलर होगी। तो यहां पर भी आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो हैव दिया हुआ है, हैव का क्या हो जाएगा, हमारा हैज हो जाएगा। मींस एवरीवन ऑफ देम हैज अ ब्लैंकेट। तो अब देखिएगा सेकेंड सेंटेंस में भी क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है, वी ईच विशेस। देखो ईच यहां भी आया था, ईच यहां भी आया है, ईच यहां भी आया है। तो अब बेटा गलती बिल्कुल मत करिएगा, ये मत समझ लीजिएगा कि ईच आया है तो सिंगुलर ही होगा। ये सेंटेंस हमें समझाने के लिए मुझे ये सेंटेंस आपको बताना पड़ा, ठीक है, क्योंकि यदि आपके माइंड में ये बात सेट हो चुकी है कि ईच आएगा तो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही होगी, तो आप गलती करेंगे, ठीक है। बट यहां पर है क्या, देखो जब कभी ईच दिया हो, रूल ध्यान से समझिएगा, यदि किसी सेंटेंस में ईच आ जाए, उसके पहले प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, ध्यान रखिएगा इसको, जब कभी किसी सेंटेंस में ईच आ जाए और उसके पहले आने वाला जो भी नाउन हो या प्रोनाउन हो, नाउन या प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं, तो प्लूरल दिया हुआ हो, तो आगे आने वाली वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही होगी। आप ईच को ही मत समझिएगा, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। रूल मैंने क्या बताया है कि यदि किसी सेंटेंस में ईच दिया हुआ है, वो ईच के पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल नंबर में है,
तो इसके आगे आने वाली वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पर क्या लिखा है, वी ईच विशेस, विशेस नहीं हो सकता क्योंकि यहां प्लूरल दिया हुआ है, तो आगे आप क्या कर देंगे, विश कर देंगे। आपका आंसर क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, मींस वी ईच विश टू राइज। क्लियर हुआ बेटा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, फिर उसी से रिलेटेड सेंटेंस आपका दिया हुआ है। यहां पर ईच आ गया है, इसके पहले प्लूरल आ गया है, तो जब प्लूरल सब्जेक्ट दिया हुआ है, प्लूरल प्रोनाउन दिया हुआ है, तो आगे आने वाली वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। तो दे ईच हैव न्यू ड्रेस। ठीक है, हमें से सभी के पास क्या है, नई ड्रेस है। तो स्टूडेंट्स ये सभी सेंटेंसेस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर नोट डाउन करिएगा। और हाँ, यदि हमारा चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप हमारा चैनल लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करिए। ठीक है, एक बार फिर से नजर डाल देते हैं सभी सेंटेंसेस पर। पहले मैं क्या बताया था बेटा मैंने, कि जब लेट होगा तो आगे आने वाले सभी प्रोनाउंस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे। आप देख रहे हैं लेट, यू, हिम एंड अस सभी क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने बताया था लेट दिया हुआ, तो आगे फिर से क्या हो गया था, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया। लेट मोहन एंड मी गो होम। थर्ड सेंटेंस में यू, ही एंड आई आर फास्ट फ्रेंड, मतलब यहां पर क्या हुआ था, 2 3 1 का रूल फॉलो हुआ था, क्योंकि यहां लेट नहीं है तो ऑब्जेक्टिव केस नहीं कर सकते। नेक्स्ट सेंटेंस है वी, यू एंड दे आर प्लेइंग क्रिकेट। यहां पर तीनों पर्सन के प्रोनाउन है और तीनों क्या दिए हुए हैं, प्लूरल में दिए हुए हैं। तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड रूल फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी, यू एंड दे हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है, सीता आर सरला, दो सब्जेक्ट हैं, दोनों आर से जुड़े हुए हैं, तो आगे आने वाली वर्ब हमेशा क्या होगी, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज होगी। तो यहाँ हैज हो गया था, यहाँ हर हो गया था। नाइदर और नार से जुड़े होंगे आइदर आर से, तो यहाँ सेकंड सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, तो आगे आने वाली वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी, प्रोनाउन भी प्लूरल हो जाएगा। ईच आ गया है तो आगे आने वाली वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाएगी। इसमें एवरीवन आ गया है तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। यहाँ ईच तो दिया है लेकिन ईच के पहले प्लूरल नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ है, तो आगे आने वाली वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। तो ये सारे सेंटेंसेस आप नोट डाउन करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।